यूपीएससी के सीसेट परीक्षा के विरुद्ध जो छात्रों का और परीक्षार्थियों का आंदोलन एक महीने से ज़्यादा चल रहा है और उस पे जिस तरह की प्रतिक्रिया परसों सरकार की आई और उसके बाद से सरकार का जो रुख रहा है संसद में और संसद के बाहर, उसके बारे में आम आदमी पार्टी का रुख स्पष्ट करने के लिए आज आप सबको हमने बुलाया है यहाँ। यूपीएससी की सीसेट परीक्षा के खिलाफ जो छात्रों और परीक्षार्थियों का आंदोलन है वो एक बहुत अहम आंदोलन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा के बारे में है, सबसे प्रेस्टीजियस परीक्षा के बारे में है, बल्कि इसलिए भी कि वो एक ऐसी परीक्षा है जो देश भर में बाकी राज्यों के सिविल सर्विसेज के सिलेबस तय करती है और उसके ज़रिए पूरे देश के विश्वविद्यालयों का सिलेबस वगैरह इस चीज़ से सेट होता है। इसलिए भी कि इस आंदोलन ने कुछ बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। देश में हायर एजुकेशन के बारे में, देश में शिक्षा की नीति के बारे में, देश में शासक वर्ग का चरित्र क्या होगा, उस सब के बारे में। पिछले एक सवा महीने में इस सरकार ने जिस तरह से इस आंदोलन को और इस आंदोलन के द्वारा उठाए गए मुद्दों पे जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से हैंडल किया है, आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। सरकार ने इस आंदोलन के प्रति, आंदोलनकारियों के प्रति और आंदोलन के उठाए गए मुद्दों के प्रति घोर असंवेदनशीलता बरती है, दोहरे मानदंड बरते हैं, साफ साफ कहें तो उन्हें धोखा दिया है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, सरकार ने पहले दिन ये नहीं कहा कि आपकी मांगें नाजायज़ हैं, हम 24 तारीख को करेंगे। सरकार ने पहले दिन से एंगेज किया। इसमें याद रखने की बात है कि ये जो मंत्रालय है डीओपीटी, वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत आता है। उस मंत्रालय के राज्य मंत्री ने एंगेज किया, जाके स्टूडेंट्स को वायदा किया, आप चिंता ना करें, संसद में बयान दिया, आप अनशन पे ना बैठें, हम एक हफ्ते के अंदर इस सिचुएशन को सुलझाएंगे, कुछ समाधान करेंगे। पूर्वी उत्तर दिल्ली के सांसद तिवारी जी, मनोज तिवारी जी वहाँ गए, उन्होंने लिखित वायदा किया 15 दिन के अंदर ये समस्या सुलझा दी जाएगी, नहीं तो मैं आके आपके साथ इस धरने पे बैठूंगा। ये सब किया। उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा 7 दिन के अंदर इसको सुलझा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स को एंगेज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कुछ होने वाला है, कुछ सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। सार्वजनिक बातचीत में सरकार कहती है कि आप चिंता ना करो, जितना आप मांग रहे हो उससे ज़्यादा हम आपको देने वाले हैं। ये सरकार की घोषणाएं हैं खुल्लम खुल्ला। और उस सब के बाद और इसके बीच में उन स्टूडेंट्स से नेगोशिएशंस होते हैं, लंबे लंबे राउंड्स नेगोशिएशन के होते हैं, संभावित विकल्पों पे चर्चा होती है कि सीसेट को कैसे बदला जा सकता है, इसके कई मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन होता है। और अंत में सरकार वो चेंज अनाउंस करती है जो कि इस आंदोलन ने मांगा ही नहीं था। मैंने उस आंदोलनकारियों से लंबी बात की है, उनके पूरे मेमोरेंडम पढ़े हैं, उन्होंने क्या ज्ञापन दिए थे, सरकार से क्या मांगा था। 7 चीज़ें मांगी थी। उस 7 पॉइंट में कहीं ये लिखा ही नहीं कि ये 20 नंबर अंग्रेजी वाली चीज़ हटा देनी चाहिए। जो विद्यार्थियों की इस आंदोलन की 2 प्रमुख मांगें थी, उनको सरकार ने छुआ भी नहीं है। क्या 2 मांगें थी? नंबर 1 कि जो सीसेट का इम्तिहान है वो डिसिप्लिन न्यूट्रल नहीं, कुछ खास विषयों को तरजीह देता है, कुछ खास विषयों के खिलाफ। इसको ऐसा बनाना चाहिए ताकि वो चाहे साइंस का स्टूडेंट्स हो या आर्ट के स्टूडेंट्स हों, सबके लिए एक बराबर अवसर प्रदान करने की कोशिश करें। उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। स्टूडेंट्स की शिकायत 20 नंबर वाले अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन पे नहीं थी, उनकी असली शिकायत उस हिस्से पे थी जो अमूमन 90 नंबर का होता है, जहां विद्यार्थियों को कोई एक पैसेज पढ़ के सुनाया जाता है, पढ़ने को कहा जाता है और उनसे कहा जाता है इसके आधार पे आप कुछ प्रश्नों का उत्तर दें। वो भाषा का इम्तिहान नहीं है कि आपको अंग्रेजी भाषा आती है, हिंदी भाषा आती है, नहीं।
आपकी बौद्धिक योग्यता कैसी है, आप रिटन टेक्स्ट को समझ सकते हो या नहीं, इसका इम्तिहान है। उस इम्तिहान के अंदर, जैसा आप जानते हैं, विद्यार्थियों ने बार बार इस चीज़ को बताया है, अगर आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं तो आपको अंग्रेजी में एक गद्य मिलता है, उस गद्य के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और देखा जाता है कि आप दुनिया की कोई भी भाषा समझ सकते हैं या नहीं, आपकी भाषागत कॉम्पिटेंस क्या है। लिंग्विस्टिक एबिलिटी का टेस्ट है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको उस अंग्रेजी के गद्य का अनुवाद करके हिंदी में दिया जाता है। ये बात ही अपने आप में बुनियादी रूप से गलत है। अगर कल को हिंदी के गद्य का अंग्रेजी में अनुवाद करके दिया जाए और कहा जाए इसके थ्रू आप अपनी लिंग्विस्टिक एबिलिटी दिखाइए, तो सारे अखबार उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसके उल्टा सिस्टम चल रहा है। स्टूडेंट्स ने कहा था इसे बदलना चाहिए क्योंकि इसमें भेदभाव है। लोगों की कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट उस पैरा से लिया जाता है जो अपने आप में इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। मैं हिंदी ठीक ठाक जानता हूँ, मैंने खुद उनको पढ़ा है। उसका तो सर पैर नहीं होता उस पैरा का जिसके आधार पे इनका इवैल्यूएशन किया जाता है। इसका आप समझिए, उसका भगवान ही समझ सकता है उस पैसेज को। तो उसको बदलने की मांग थी। सरकार ने उस मांग को अपने जवाब में छुआ भी नहीं और उसके बाद से सरकार का बहुत ही असंवेदनशील रुख उसके बाद भी रहा है। हाँ, मैं ये भी जिक्र कर दूं कि इस आंदोलन ने भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव का सवाल कई स्तरों पे उठाया था। एक तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा इस आंदोलन ने ये सवाल उठाया था कि जो मार्किंग होती है इन सब इम्तिहानों में, उसमें हमेशा अंग्रेजी के विद्यार्थियों के ज़्यादा अंक आते हैं, हिंदी के विद्यार्थियों के कम आते हैं। मॉडल पेपर केवल अंग्रेजी में बनता है, किसी भी भारतीय भाषा में मॉडल पेपर नहीं बनता है। उन्होंने ये भी बताया था कि इंटरव्यू में भारतीय भाषा वाले विद्यार्थियों के कम अंक आ रहे हैं, अंग्रेजी के ज़्यादा अंक आ रहे हैं। और उन्होंने इसके प्रमाण दिए थे कि सन 2011 के बाद से भारतीय भाषाओं में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ड्रामेटिकली गिर गई है। पहले वो 45 से 55% के बीच में होती थी, अब वो 20% से कम आ गई है। पहले फाइनल सिलेक्शन होने वालों में भारतीय भाषाओं के माध्यम से देने वालों की संख्या 15 से 20% होती थी, अब वो गिर के इस साल में शायद 3% आ गई है या 4% आ गई है। इतना बड़ा बदलाव हुआ है, पूरे देश में बहुत बड़ा चेंज है। सन 1978-89 तक आमतौर पे जो इंग्लिश मीडियम के लोग होते थे वही IAS वगैरह में जाते थे। एक औपनिवेशिक राज हिंदुस्तान में चल रहा था। सन 89 में कोठारी कमीशन आने के बाद इस सारे सिस्टम को बदला गया। पहली बार गांव देहात के लोग आने लगे, भारतीय भाषा बोलने वाले लोग IAS अफसर बनने लगे और 2011 में उस ट्रेंड को दोबारा पलटा गया है। आम आदमी पार्टी इस आंदोलन की इस बुनियादी मांग से पूरी तरह सहमत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये इस आंदोलन का शुरुआत से समर्थन करते रहे। पहले दिन से जब मुखर्जी नगर में धरना वगैरह शुरू हुआ था तब से आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है। हमने कई बयान जारी किए हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये आंदोलन अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं है। ये आंदोलन हिंदी के पक्ष में नहीं है। इसे अंग्रेजी बनाम हिंदी करने की कोशिश एक षड्यंत्र है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ये आंदोलन हिंदी के लिए कोई प्रिविलेज की मांग नहीं कर रहा। हम नहीं चाहते कि हिंदी के लिए विशेष प्रिविलेज जो बाकी भारतीय भाषाओं के लिए नहीं है। ये तमाम भारतीय भाषाओं का सवाल उठाया जा रहा है, हम उसके साथ हैं, हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। सरकार ने आज दोहरा रुख दिखाया है। एक तो सरकार के मंत्री जावड़ेकर जी और गडकरी जी सुबह से बोल रहे हैं बस अब हमने जो करना था कर दिया और कुछ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अभी सूचना आई है कि इस सवाल के ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने फाइनली अपना माइंड मेकअप कर लिया है, दूसरी तरफ आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन हमारी उम्मीद है कि ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार एक खुला मन लेके आएगी, इसके ऊपर विचार होगा। और हमारी 3 मांगें हैं। आज भी सरकार, जैसी भी स्थिति है, ये बात सच है कि बहुत कम समय है, ये बात सच है कि सरकार को निर्णय लेना होगा। आज की स्थिति में कम से कम 3 चीज़ें सरकार करे तो एक सकारात्मक शुरुआत हो सकती है। नंबर 1,
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि 24 तारीख के लिए तय है उसे पोस्टपोन करना चाहिए, उसकी तारीख बढ़ानी चाहिए। वो इसलिए कि सरकार ने इन स्टूडेंट्स को पिछले 1 महीने से लटका रखा है। हम बदलने वाले हैं, चिंता ना करो, जो आप चाहते हैं उससे ज़्यादा देने वाले हैं। आपने अगर 1 महीने से इनको लटका के रखा है तो आपको उन्हें समय देना पड़ेगा। नंबर 2, सीसेट की परीक्षा का पूरा रिव्यू तो अगले 15 दिन में नहीं हो सकता, और वो 20 अंक घटाने वाली बात बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो तो स्टूडेंट्स ने मांगी नहीं थी। और चूंकि अगले 15-20 दिन में रिव्यू नहीं हो सकता, तो कम से कम इस साल के लिए सीसेट की परीक्षा को केवल क्वालिफाइंग बना दिया जाए, उसके नंबर नहीं जुड़ने चाहिए। क्वालिफाइंग नेचर एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, पर्चे छप चुके होंगे, जो भी उसमें गड़बड़ी है वो है, उसको क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाए, उसके आधार पे मेरिट ना बनाई जाए, मेरिट दूसरे पेपर के आधार पे बनाई जाए। और तीसरा, सरकार संसद में आश्वासन दे, सरकार इस बात को स्वीकार करे, वो बात जो कि बीजेपी के प्रतिनिधि टीवी स्टूडियो में स्वीकार कर लेते हैं, कि आज की जो पूरी ये परीक्षा प्रणाली है सिविल सर्विसेज की, ये भाषा निरपेक्ष नहीं है, ये भारतीय भाषाओं के खिलाफ है, और ये डिसिप्लिन निरपेक्ष भी नहीं है, कुछ खास डिसिप्लिन को फेवर करती है। सरकार इस बात को सिद्धांततः स्वीकार करे कि इसमें भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, सिर्फ हिंदी के साथ नहीं, और सरकार ये वायदा करे कि अगली सिविल सर्विसेज परीक्षा तक इस भेदभाव को ख़त्म करके एक नई व्यवस्था लाई जाएगी, जो कि उचित होगी, न्याय संगत होगी, जिससे इस देश के आखिरी इंसान को भी ये उम्मीद हो सके कि उसका बेटा, उसकी बेटी IAS अफसर बन सकता है। तो आम आदमी पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करती है। आंदोलन विद्यार्थियों का है, परीक्षार्थियों का है, हमारा शुरू किया हुआ आंदोलन नहीं है, लेकिन हम इस आंदोलन की स्पिरिट का और इसकी मांगों का समर्थन करते हैं।